नजरअंदाज करने की मंशा क्या है? प्रधानमंत्री जी, कश्मीरी नेताओं के लिए दिल्ली की दूरी के अंत का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री दर्जा बहाली का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में परिसीमन की समय सीमा क्या है? प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की समय सीमा क्या है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की समय सीमा क्या है? आतंकवाद समर्थक भाजपा हाय हाय, कारी समर्थक भाजपा हाय हाय, राष्ट्रवाद विरोधी भाजपा हाय हाय, जिंदाबाद, भारत की आवाज जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी, सर्वदलीय बैठक में जम्मू को नजरअंदाज करने की मंशा क्या है? प्रधानमंत्री जी, बीजेपी सरकार ने बड़े जोर शोर के साथ ऑल पार्टी मीट का ऐलान किया था और ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी और कोई ना कोई समाधान जो समस्याएं जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनका होगा। लेकिन देखने में ये आया है कि कोई भी नतीजा इस मीटिंग से निकलकर सामने नहीं आया है। सिर्फ ये कहा गया है कि डिलिमिटेशन होगी और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। ये बयान हम पिछले 2 सालों से सुनते आ रहे हैं। लगातार ये कहा जाता रहा है कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। कोई नई बात इस मीटिंग से उभर कर नहीं आई है। वही घिसी पिटी बातें जो अक्सर मीडिया में कही जाती थी, जो बयान दिए जाते थे, वही बातें एक बार फिर से ऑल पार्टी मीटिंग में दोहराई गई। कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि डिलिमिटेशन कितनी अवधि के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि असेंबली के चुनाव कब होंगे। कोई स्टेटहुड को बहाल करने के लिए आश्वासन तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू प्रांत को पूरे तरीके से नजरअंदाज इस मीटिंग में किया गया। कश्मीर के साथ दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी मिटाने की बात की गई। जिनको गुपकार गैंग का दर्जा पहले दिया, उन्हीं लोगों को गले लगाया गया, उन्हीं से दिल की दूरी दूर करने की बात की गई। लेकिन जम्मू का एक भी मुद्दा इस मीटिंग में नहीं उभारा गया। जम्मू से जो लोग थे उनमें से सिर्फ 2 लोगों को मौका दिया गया है, कविंदर गुप्ता और भीम सिंह जी। कविंदर गुप्ता ने कोई भी जम्मू की बात नहीं की। भीम सिंह जी ने जम्मू का जिक्र किया, लेकिन कविंदर गुप्ता ने अपना वक्त जो था वो प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करने में लगा दिया। आपको लोगों ने दिल्ली वालों की चापलूसी करने के लिए नहीं भेजा था कविंदर जी। क्या वजह है कि आप बात नहीं कर पाए? वहां जिक्र होना चाहिए था कि जम्मू और कश्मीर को बराबर की सीटें मिलनी चाहिए असेंबली के अंदर, एलोकेशन ऑफ फंड्स में बराबरी का हिस्सा चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में बराबरी का हिस्सा चाहिए। लोगों के अंदर एक निराशा हुई है इस मीटिंग को लेकर और खास तौर पर जम्मू का युवा सबसे ज्यादा निराश हुआ है। मैं जम्मू के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आइए पैंथर्स पार्टी के बैनर तले चलकर हम इस तानाशाही निजाम को नेस्तनाबूद करेंगे और आपकी पैरवी, आपकी नुमाइंदगी बगैर पैंथर्स पार्टी के कोई नहीं कर सकता है। हम आपके अधिकार की लड़ाई, आपके हक की लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाएंगे, ये हम जम्मू के अवाम से कहना चाहते हैं। और जिस तरीके से एक धोखा हुआ है जम्मू के अवाम के साथ, भारतीय जनता पार्टी में लगातार इस तरीके का जम्मू के साथ अनदेखी होती रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सदमा जम्मू के लोगों को लगा है कि उनका जिक्र तक इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं किया गया, जिसका सिला भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आने वाले वक्त में उनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा।